नमस्कार। मऊगन न्यूज से मैं विपिन पांडे आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप लोगों को आज तक यहाँ करबई जितने विधायक आए कुछ न कुछ देन दी, लेकिन ये विधायक वर्तमान जो है तो कोनो आज तक बरामद देन नहीं। दोस्तों, मऊगन न्यूज में आपका स्वागत है। आज से चौपाल हम चले हैं विकास की ओर। चौपाल में हम जानेंगे पिछले 4 साल में कितना विकास किया गया है और कितना 1 साल में होगा। हम जन समस्याओं को सुनाएंगे कि क्या है लोगों की समस्या और कितना हुआ है विकास, क्योंकि 3 मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक, बाढ़ सागर का पानी किसानों के लिए, दूसरा मऊगंज जिला और तीसरा है चौरा घाट। हम दिखाएंगे और बहुत छोटी बहुत मोटी समस्याएं हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे कि क्या क्या समस्याएं हैं ग्रामवासियों की ग्राउंड जीरो से। तो आज हमारी शुरुआत है गणेश धाम से, क्योंकि हम कोई भी पूजन करते हैं तो सबसे पहले गणेश भगवान की आराधना करते हैं। तो हमने सोचा कि हमारा ये जो चौपाल का कार्यक्रम है तो गणेश धाम से शुरुआत की जाए, ताकि सब विघ्न बाधाएं दूर हों और हमारा ये चौपाल का कार्यक्रम प्रगति की ओर हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको सुनाते हैं ग्रामवासियों की क्या क्या है समस्या और कितना हुआ है विकास, और मऊगंज की जनता जिला चाहती है या नहीं। जुड़े रहिए मऊगंज न्यूज से विपिन पांडे के साथ। कल्याण के लिए निकले हैं तो आप सबका स्वागत है। अब यहाँ जब आए हैं तो एक तरफ से तह तक जा कर के आप भी क्षेत्रीय है, कोई दूर के नहीं है, तो कम से कम ये निवेदन आपसे कि आप जन समस्या के साथ साथ आप अपने आंखों देखी हाल भी ले लें तो उससे अधिक कल्याण हो। धन्यवाद। है ना, यदि हम किसी को कहते हैं तो हम दोषी माने जाएंगे, तो आप अपने आंखों से देख लें और जैसा कार्य हो रहा, जैसी प्रगति हो। अनिरुद्ध प्रसाद पांडे, अनिरुद्ध प्रसाद पांडे, बराव क्षेत्र से ही आप हैं। आपके इस क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं और खासकर इस मंदिर क्षेत्र और मंदिर प्रांगण के बारे में थोड़ा जानना चाहिए आपसे। समस्या तो यहाँ बहुत है। कैसी समस्या? अरे समस्या यहाँ तालाब के गंदा तालाब यहाँ दिखाई देंगे विधायक सांसद का आए कहिए बाहर एसडीएम को दिखाई देंगे ये का देखते हैं अनसुनी करें। विधायक जाना 4 साल कुछ आज तक यहाँ करबई जितने विधायक आए कुछ न कुछ देन दी, लेकिन ये विधायक वर्तमान जो है तो कोनो आज तक बरामद देन नहीं। एक समस्या यहाँ सोसाइटी उप सोसाइटी जो बड़ा पहाड़ी में से ताता है पंचायत कोल्हा पंचायत बड़ा पंचायत पहाड़ी जा इनसे खरीदी खादी उप सोसाइटी जो तो बड़ा में खोला जाए। अभी उप सोसाइटी यहाँ पर नहीं है? अभी नहीं है। तो कितने मतलब इस क्षेत्र में कितने 3 पंचायत में कितने ऐसे लोग होंगे, वोटर संख्या कितनी होगी जो अभी तक उससे परेशान है? उनको 6000 मतदाता व्यक्तिगत बड़ा पंचायत है और कोल्हा वढैया मिला के 8 लोग हो जाए। दादर नजदीक है, दादर बिचाता चला के ये फूल गुमान सिंह है तो इनका भी वहाँ बिचाता है, उल्टा पहाड़ी नजदीक पड़ता है। मतलब कि ये समस्या है जो आप समिति वाली यहाँ पर नहीं समिति यहाँ ही नहीं है। उप समिति के अभाव प्रस्ताव हुआ तो हो गया, कागज हो गया। आप सुनना क्या क्या समस्या है? किन समस्या जब सोसाइटी के है वो सोसाइटी ठीक बनी है, एक आप सोसाइटी रूप में परिवर्तित करके ठीक जोड़ दी जाए। तो कभी जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं आप लोगों से मांग की कि ऐसा होना चाहिए? देखिए जनप्रतिनिधि जो ना तो 4 साल से तो एक ही दर्शन है इनका नहीं भैया बड़ी जन। और मेन समस्या जो अब ऐसा है कि बिछराटा के बगल में जो गाँव हुआ तो पहाड़ी है, जो पहाड़ी के बगल में हाँ बिछराटा हाँ विसंगति है। अभी यहाँ पर एक कार्रवाई भी हुई थी प्रशासन द्वारा अतिक्रमण को लेकर हुई थी और यहाँ पर ये बताया गया था कुछ व्यवस्थित ढंग से बनेगा यहाँ पर कुछ तालाब का सुंदरीकरण होगा। तो क्या तालाब का सुंदरीकरण हुआ? कुछ नहीं हुआ ना, भविष्य में होने वाला है। ना वोटो ना भविष्य, यहाँ नाम का होता है बस, होगा ना वोटो ना भविष्य। आते क्या कोई कार्य प्रगति वाला हुआ ही नहीं, केवल यहाँ काम उनका होता है। पहले आप अपना नाम बताइए बाबू, क्या नाम है? हमारा नाम दिनेश गिरी और हमको खरगोटी महाराज के नाम से सब जानते हैं। क्या क्या समस्या इस क्षेत्र में है, क्या बेहतर होना हम चाहिए? सांसद और जो वर्तमान विधायक है सांसद जी को
और विधायक जी को दोनों का हाथ पकड़ करके ले जा करके भीड़ पर खड़ा किया और हमने कहा कि श्रीमान जी, अगर मेरे क्षेत्र के आदि देव हैं, ये क्षेत्र के नहीं बल्कि पूरे मऊगंज विधानसभा के एक ऐसा इकलौता जगह है कि गणेश धाम के नाम से दूसरी जगह है ही नहीं, और दहिनावर्ती गणेश जी हैं। तो मैंने उनसे कहा कि यदि आप देना चाहते हैं तो ये गणेश जी का तालाब ही न माने इसको, ये गणेश जी की जन्मभूमि है, गणेश जी की यहाँ स्थापना हुई है, लेकिन वो निकले जन्मभूमि उनकी तालाब से है। तो मैंने सांसद जी को, विधायक जी को एक बार नहीं कई बार जब जब उनका सामना हुआ है तो हम जा कर के बराबर उनसे निवेदन किया कि फिर आप विधायक और सांसद को छोड़ दीजिए, ये एसडीएम साहब जो वर्तमान एसडीएम साहब आदरणीय एपी सिंह जी हैं, एपी सिंह साहब जी, वो आए थे, उन्हीं के द्वारा यहाँ भगवान गणेश को भोग लगाया गया 8 कुंटल लड्डू का। पूरी जनता जानती, मैं कोई झूठ नहीं बोलता हूँ, सब कोई जानते हैं जितने लोग हैं। तब मैंने उनसे निवेदन किया कि श्रीमान जी, आप एसडीएम ही नहीं, आप यहाँ कलेक्टर हैं और कलेक्टर के रूप में आए हैं, एसडीएम के पद पर काम कर रहे हैं, आप कलेक्टर हैं। तो मेरा निवेदन आपसे है कि आपके किसी खाते में अगर ऐसा है, अब आपके लिए बड़ी छोटी बात है, यदि आप इसके तरफ ध्यान दे दें। अब विधायक और सांसद से हार गया, विधायक सांसद किसका काम करते? चाटुकार का, जो चाटुकारिता करता हो। अब हम लोगों को उतना समय नहीं, देखे गरीब आदमी है तो अपना पूजा किए, नहीं तो चले गए मांग जांच के खाने के लिए। बिल्कुल सत्य बात है, किताब कागज में कोई झूठ बोल रहा हूँ, सबको आप बताइए। तो मैं मांगने जांचने चला जाता हूँ, जब परिवार यहाँ से नहीं पढ़ पाता तो मांगने जांचने चला जाता हूँ, लीला करने, कुछ भी मैंने कोई काम, और आप भी जानते हैं। तो जब वो आए, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए, अगर मैं कोई गलती कहता हूँ तो आप बताइएगा, अब मैं किसी की कोई बुराई कर रहा हूँ, लेकिन के सवाल है तो यहाँ पर सब व्यवस्था है, अब व्यवस्था उस पर बात हो गई। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया 2-2, 3-3 बार सांसद जी के साथ, 2-2, 3-3 बार विधायक जी को, तो कितने बार माने विधायक जी को तो क्या बताएं हैं, लेकिन किसी कीमत में नहीं। जबकि उनकी जो भी यात्रा होती मैं उसमें शरीक रहा, उनमें बराबर उनका सहयोग किया, सेवरी यात्रा निकाले, उसमें हमारा भाई बराबर 8-10 दिन पूरे विधानसभा में काम किया, पूजा किया, सब किया। लेकिन उन्होंने इतना भी ध्यान नहीं दिया कि ये मानव आय कह रहा, उनके लिए सारी व्यवस्था यहाँ हम करते थे। जब आते थे, कोई पूछ लीजिए ग्राम वासियों से, सब बताएंगे कि मैं माइक चौका सबकी व्यवस्था करता था। लेकिन एक मेरे निवेदन पर यदि मैं अपने घर का काम कराता तो मैं दोषी था। मंदिर के लिए कुछ काम नहीं हुआ, कोई किसी प्रकार का कोई काम नहीं। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि पंचायत के द्वारा अभी जो सेक्रेटरी सिंह साहब आए हैं तो उनके द्वारा यहाँ ये जो फर्शिंग का काम हो गया, तो मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मैं उनको सहृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये जो लगा हुआ है, ये सेक्रेटरी सिंह साहब आए हैं, तो इस पर आप लोगों को जानना चाहूँगा, 4 साल में आप लोगों के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? देख रहे हैं सर क्या विकास हुआ? कुछ विकास दिख रहा है ठाकुर साहब नहीं, ये नहीं आप अपने वर्तमान साहब के जो जनप्रतिनिधि हैं वर्तमान समय के, तो उनके कार्य से आप कितना, उनको 100 नंबर में कितना मार्क्स देंगे आप? वर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं तो उनके आपके क्षेत्र में कुछ विकास कार्य को लेकर के वर्तमान विधायक जो हैं, सांसद जो है और सांसद जो हैं, सब जीरो जी, सब जीरो हैं। ताली लगा दीजिए। चाहते हैं जो अभी इन्होंने बताया कि मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में नंबर 1 का एक स्थान जी, तो यहाँ चल करके आप मीडिया के लोग हैं, तालाब को तमाम चारों के आगे एक विद्यालय बन रहा है जी, इसका मटेरियल देख लीजिए, जिसमें छत पड़ेगा, ये छत काबिल है, गिट्टी बालू की नहीं है। एक बार शिकायत करके गए, चले गए लोग, अधिकारी आज जांच करके चले गए, अब लकड़ी लग रही है। अभी हम लोग अपने से ये बलबूते से बना रहे नियम कि जो मटेरियल गिरा है, इस मटेरियल से हम लोग छत पड़ने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, अभी शिविर लगाकर वो आवास योजना और जल योजना, तो कितने लोग जो जल योजना उसका लाभ पा रहे हैं, आप लोग बताएं, आप पा रहे हैं जल योजना में? जल योजना मिल रहा है? पाइप बिछ रहे हैं, पाइप बिछ रहे हैं, कब से बिछ रहे हैं? अरे 2 साल हो गए।
2 साल हो गए, लेकिन चालू नहीं हुए अभी तक। हाँ, केवल बिछल लाख दिया। आवास योजना का जो लाभ मिलना चाहिए वो बराबर लोगों को मिला है, कोई भी बांटा है? घोटाला है जो कारोबार नहीं दे रहा, घोष दे दे। हाँ, यह कहिए ये 10,000 दे दे कार सेक्रेटरी का, उनका देखा मिल जाता है, ये नहीं देखा नहीं मिलता। पत्रकार महोदय, हम देखिए नाम आवा की ने का विचारे का नहीं, रामानुज शर्मा मेरा नाम है। जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रामानुज शर्मा नाम है मेरा। कौन सा गाँव है मेरे आपका? बच्चे यही बराऊं जी, बराऊं बच्चे का नाम आपको आया, किसी शासकीय योजना का लाभ मिला है? कुछ भी नहीं मिला। कोई कोई बहुत दुख दे है भाई। राशन कार्ड है जो कि उसी में गल्ला मिलता है, उसके अलावा कोई नहीं। आपका क्या नाम हुआ? भैया हुआ है अपना भैयालाल पटेल। आपको कोई लाभ मिला है? हमारा पशु की दिल लिखाई तो मवेशियों से बहुत दुखी है हम। सारी खेती की उजारी हो गई हम लोग। बहुत आवारा पशु बर्बाद हो गई। सदैव देखी ग्राउंड में सरकार गौशाला बनवा रही है, बराबर ओपनिंग करवा रही है, उसका शुभारंभ हो रहा है, कभी आप लोगों को मिला है? कोई हमें अब आप आ जाइए मान्यवर बिजली विभाग में। जी, बिजली विभाग की क्या समस्या है? 3 महीने का जो 100 रुपए आता था, जी। 3 महीने बिल नहीं आने के कारण जब देखने गए तो 5400 रुपए का बिल था भाई। प्रेजेंट टाइम में 1,000 2,000 रुपए आ रहा है। हाँ, एक महीने में माने 1 महीने में 2500, तो माने 3 महीने में 5400 बिल, जो 300 रुपए आना चाहिए। एक महीना तो 5400 3,000 रुपए हमारा भी आया। कितना है आपका बिल? 3,000 एक महीने का। 1 महीने का। लाइट बराबर मिल रही है कि नहीं है? लाइट तो मिल रही है। लाइट मिल रही है। अरे लाइट कहाँ मिल रही है? वरिष्ठ टोपी दे हम उनसे थोड़ा बड़ा संपर्क कैले वरिष्ठ आवत जाती। हुआ दादा आपका? देखा ये डोरी रामानुज शर्मा, 4 साल में आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ? क्षेत्र विकास से पूरा भरपूर क्या क्या है बताएं? सब कुछ है। हाँ, क्या कुछ है? एक भी बता दीजिए, जो कुछ है उसको बताएं। सब कुछ है तो कुछ है, गणेश भगवान जाने। बस वही ताली लगा दीजिए। ठीक कहला। अपने नेताओं के जो काम है, जो अपने यहाँ के मंत्री विधायक सांसद हैं, उनके काम से मिलना तो पूरा चाहिए। हाँ, आधा मिला है। 2 साल हो गया। 2 साल से। जी, क्या शुभ नाम हो दादा आपका? हम चक्रधारी प्रसाद चक्रधारी साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? इसी गांव से। इसी गांव के हैं। किसी सरकारी योजना का लाभ मिला? कुछ नहीं मिला, भीख मांगते हैं तो खाते हैं। हाँ जी, हमारे पास जगह है ना, जमीन है, बस भिक्षावृत्ति करते हैं, भोजन लेते हैं। बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, कोई झूठ नहीं। भिक्षावृत्ति से बेचारा अपना पेट हमारे चला। पास नहीं है, घर बनाने का भी जगह नहीं है। और 45,000 रुपए मिली थी। 45,000 साहब आई तो 22,500 रुपया पाया। साहिब को 22,500 रुपए जब्त हो गई। क्या कहेंगे आप? पुजारी है इस मंदिर के, इस मंदिर के पुजारी है। यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में क्या विकास हुआ? इस क्षेत्र में क्या हुआ? इस क्षेत्र में भैया जो बहुत में भगवान की लगे, ये पंचायत के जो सचिव हैं, ये अब थोड़ा सा निवेदन ये है कि ये तो आपने समस्या सुन लिया किसी निर्माण पर। कर रहे हैं। आप इस समय जो छत मऊगंज जिला को लेकर, तो मऊगंज जिला बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए जिला। आप लोगों को क्या, आप लोगों को जी, क्या कहें दादा? जो न बनी तो भाजपा शिवराज हाँ, एहदार से भाजपा का आप लोगों को ऐसा लगता है कि जिला बनेगा इस सत्र में? देवरा में बोले थे, आए थे कि विधायक दे दो तो मैं जिला दूंगा। तो 5 साल ये पूरा हो गया और विधायक का कोई नहीं दिखाई शिवराज जी। अभी आने वाले हैं, सुन रहे हैं कि आने वाले हो सकता है जिला बन जाए। अब हमारे जो जिला न बना तो एहदार कमल मुरझाएंगे। कमल मुरझा जाएगा। क्या कहें आप लोग? जिला बनना चाहिए। हाँ, जिला बनना चाहिए। बनना चाहिए। यहाँ हाट बाजार बने चाहिए। यदि नहीं बना तो कमल मुरझा जाएगी। भगवान मालिक। शिवराज सिंह का पत्ता साफ है। शिवराज सिंह का पत्ता साफ। जिला नहीं बना तो न बनी से कांग्रेस से भाजपा यह फाइनल केवल मऊगंज कैसन विधानसभा है। न पानी न बिजली कुछ नहीं आया। यहाँ सब विधायक बनी मर गए। जब संसद आए ऊपर वोट भर लेके आवश्यक नहीं आ गए।